ये हमारा स्टॉक है जी ई पावर के नाम से, जी ई पावर इंडिया। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और ये काफ़ी अच्छे रेट में फ़िलहाल मिल रही है। इससे भी अच्छे रेट इसके निकल चुके हैं, मगर ये भी इसकी फेयर वैल्यू है। और आने वाले 2 साल, लगभग 1.5 या 2 ढाई तक, 2 ढाई साल इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अभी इसे कोई ऑर्डर ना मिल रहा हो, डाउन ट्रेंड में हो, काफ़ी कंपनी करेक्शन में हो, इसने अपने हाई से, जो पिछला इसका हाई है, वहाँ से लेके इसने जो लो करा था अपना, लगभग 90% ये कंपनी गिर चुकी थी हाई से। अभी भी फ़िलहाल हाई से 76% की गिरावट पे ये कंपनी है। तो ये काफ़ी अच्छी फेयर वैल्यू है इसकी। इस कंपनी के आने वाले टारगेट मेरे हिसाब से, जो इसका टेक्निकल बोल रहा है, 900 प्लस 900 है। अभी फ़िलहाल 245 पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। आने वाले कम से कम 1.5 से 2 साल में, और 2.5 साल अगर आप इसमें और वेट कर गए, तो लगभग कम से कम 1200-1400 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। आप कब किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले अपने पर्सनल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए, और मेरे कहने से मुझ पे इतना विश्वास ना करें, अपने खुद भी थोड़ा बहुत देखें। मगर मुझे ये टेक्निकल के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है, तो आप इस कंपनी को देख सकते हैं। एक बार खुद देखें, अपने पर्सनल एडवाइज़र से सलाह लें, क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि गिरती हुई कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता। जो इन्वेस्ट करते हैं वो कुछ अलग ही लोग होते हैं। तो इसमें अगर आप वॉल्यूम देखोगे, कंपनी में अभी वॉल्यूम आना शुरू हुआ है, जो अच्छा कंटिन्यूसली जो वॉल्यूम आ रहा है, कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है, लगातार इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो मेरा अनुमान है लगभग वॉल्यूम भी वही बोल रहा है और प्राइस भी वही बोल रहा है। कम से कम 1.5 से 2 साल के अंदर ये 900 का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। ये मेरी इस यूट्यूब चैनल पे दूसरी किसी किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, इससे पहले मैंने रेल विकास निगम पे एक वीडियो डाली थी और वो सारे टारगेट मिल गए थे। ये दूसरी है और धीरे धीरे इसको कंपनी को कवर करेंगे। इसमें छोटी छोटी पोजीशन छोटे टाइम फ्रेम पे बनाएंगे। जैसे कि अब आप वीकली टाइम फ्रेम है, देखो मंथली खोल रखा था, वीकली देखेंगे। वीकली के बाद अब इसमें ना स्विंग ट्रेड होते हैं अब इसमें यहाँ से ये अप ट्रेंड शुरू होगा। ठीक है। इस अप ट्रेंड के अंदर मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था आपको, वेव। तो उस वेव के अकॉर्डिंग अब देखो, जैसे अब मैं बताऊंगा, एक पोजीशन होती है जो हेज फंड होते हैं, वो अपनी पोजीशन डाल के छोड़ देते हैं 2-3 साल के लिए, और फिर वो किसी और 2-3 साल कोई कंपनी कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है, एकुमुलेशन फेज में या डिस्ट्रीब्यूशन में, वहाँ से अपना पैसा निकाल लेते हैं, किसी और कंपनी में डाल देते हैं। अब वो किस तरीके से काम करते हैं, वो मेरी पूरी सीरीज़ चल रही है। एक ड्रीम बुक करके एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल में, उसमें आप देख लीजिए। धीरे धीरे करके 2 लेक्चर में डाल दिए, और धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें उसमें, सारे चैप्टर डाल दूंगा। आप उसमें देख सकते हैं आराम से। स्विंग ट्रेड आप इसमें कर सकते हो, वीकली है, डे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, डे टाइम फ्रेम में भी सेम पैटर्न बनते हैं। वो सारी चीज़ें आप उसमें आराम से ले सकते हो। ये देखो, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन चलता है, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर स्टॉक नीचे आता है। तो अब इसमें यहाँ आराम से, अब देखो बाजार टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ नहीं है, इसे टूटना था, इसलिए ये अपनी प्राइस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए बाजार टूटता है। अब ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इसमें पब्लिक ने एंटर, ब्रेकआउट पे कब पब्लिक एंटर करती है, स्टॉक ऊपर नहीं जाता, जाता है कौन से ब्रेकआउट पे जाता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे मैं सारी चैप्टर वाइज, कुछ चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, धीरे धीरे आप उन चैप्टर को जोड़ना सीखोगे, आप खुद ब खुद अपना सीख जाओगे सब कुछ। ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद पब्लिक ने एंटर किया, पब्लिक एंटर कर रही है, तो पब्लिक को थोड़ी ना पैसा देना है किसी को, है ना। इसीलिए बोलते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लेना है तो लॉन्ग टर्म की सोचना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि किसी ने यहाँ खरीद लिया तो भाई वो लॉस देके यहाँ से निकल जाएगा, और सिखाया भी यही जाता है, जल्दी निकल जाओ। स्टॉप लॉस इसीलिए लगवा जाते हैं, और सब स्टॉप लॉस इसीलिए टूटते हैं। बाजार स्टॉप लॉस लेता हुआ ही ऊपर जाता है, कोई भी कंपनी हो। तो मैं सारी चीज़ें इसमें देख ली हैं, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो आप इसमें अभी भी पोजीशन बना सकते हो, काफ़ी अच्छा लेवल है ये पोजीशन बनाने का। तो अभी धीरे धीरे इसको तोड़ेगा, फिर यहाँ से 320-300 प्लस तक के टारगेट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो फिर उसमें वो टारगेट लेके आप निकल जाओ, फिर कुछ दिन
सेम इसी पोजीशन में कोई स्टॉक हो रीटेस्ट पे तो आप वहाँ एंट्री बना लो, और इसको भी नज़र में रखो। उसमें से प्रॉफिट लेके जब ये फिर दोबारा रीटेस्ट के लेवल पे आए या कंसोलिडेशन में चला जाए डाउन साइड में लो पर, फिर दोबारा आप उसमें पैसा लगा दो। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को रोटेट करते रहो, और किसी भी एक कंपनी में अपना पूरा पैसा ना लगाओ। तो मेरे हिसाब से, मेरी स्टडी के हिसाब से ये स्टॉक बेस्ट है, आप इस स्टॉक पर नज़र रखें। GE पावर इंडिया लिमिटेड, ये इस कंपनी का नाम है। ओके।